आप जो कास्ट सेंसस हुआ था उसको भी अगर देखें तो यादव 14.5% के करीब, कुशवाहा उसके बाद आते हैं 4.5% के करीब, कुर्मी लगभग 2.3% के करीब। इसके बाद अगर ईबीसी में देखें आप, ठीक मुझे कल बता रहे थे रजीत जी कि 2% से ज्यादा आती, तीन जातियां केवल इसमें, धानुक है, मल्ला, तेली है, मल्ला है, हाँ, और धानुक, तो और बाकी सब इतने छोटे फ्रेगमेंटेड डिवीजन है उसके अंदर। तो एक इतना ऐसा फ्रेगमेंटेशन है, और उनकी लीडरशिप इंपावर नहीं हुई अभी बिहार में। तो उनको साथ लेकर के चलने वाला एक लीडर चाहिए था। और 10% ये जो धानुक है, ये भी नीतीश कुमार का वो देखिए कि ये उसी ग्रुप का है। कोयरी कुर्मी ये भी उस 10% को रिप्रेजेंट करते हैं, वही 10% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम्राट चौधरी, जो दूसरी, और ऐसे भी कास्ट के हिसाब से भी देखिए आप, उसी समीकरण में देखिए 14% यादव के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जाति है वो कौन सी है? वो कुशवाहा है। दूसरी सबसे बड़ी जाति कुशवाहा है, कोयरी है, और कोयरी कुर्मी धानुक जोड़ दें तो वो 10% होता है। तो ये 10% का कुशन प्लस बीजेपी का जो कोर वोट है फॉरवर्ड का, वो प्लस वैश्य का जो वोट है, वैश्य की ज्यादातर जातियां ईबीसी में है। पचपनिया हम लोग यहाँ बोलते हैं उनको, वो पचपनिया में दो ही एक जाति, जैसे तेली है सिर्फ एक जाति जो आ रही है, बाकी सारी छोटी-छोटी इंटरेस्टिंग बात। लेकिन अभी देवेंद्र कह रहे थे, मैं विनोद जी से उसके बारे में पूछूंगा। आपने कहा कि कल जब नीतीश कुमार जी कैमरे पर आशीर्वाद देते हुए दिख गए एक बार, और जाहिर है कि भाई वो एनडीए का विधायकों की बैठक जो है वो उसका वीडियो वगैरह सब बनाया गया, दिखाया गया सब कुछ। तो भाई जब ये इसीलिए था ना कि भाई इनको ये नीतीश जी की भी पसंद है, नीतीश जी ही चाह रहे हैं कि ये बन जाएं, तो ये तो बीजेपी चाहती है। नहीं, देखिए, ये तो घोषित रूप से सबको मालूम है कि सम्राट चौधरी नीतीश जी की पसंद है। नीतीश, देखिए, ये सम्राट बीजेपी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, दरअसल ये 3 ध्रुव हैं। सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार की पसंद है, इसीलिए उनका नाम आगे किया गया। बीजेपी की सहमति असहमति के साथ रही। आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सौरभ और हमको तय करना हो कि देवेंद्र को बनाना है, और हमारी पसंद ये है, कहते हैं विजय, ये अपने बड़ा इंटरेस्टिंग अजीत जी, अब आप की इच्छा है नहीं देवेंद्र को ही बनना है, तो मैं कहता हूँ ठीक है बना लो भाई देवेंद्र को। तो क्या बनाना वो स्थिति वो जो भी होगा वो स्थिति है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं, पसंद नीतीश कुमार, पहली पसंद नीतीश की है, नहीं पसंद नीतीश कुमार की, नेता बीजेपी की है, क्यों बनना बीजेपी ने बड़ा बनाया, नहीं ये बीजेपी ने बड़ा बनाया। जो सम्राट चौधरी को नीतीश जी पसंद करें, इसका कोई कारण नहीं था। और जेडीयू के लोगों का ये कहना था कि जब आप शुरू में, जैसे आपको ध्यान भी होगा सर, कि उन्होंने तो ये तक कहा था कि मैं अपनी पगड़ी यानी मुरेठा जो मैंने बांधा है नीतीश जी को खोलूंगा। उसके बाद बीजेपी के टॉप लीडरशिप से जब ये कमांड दिया गया कि अब तो नीतीश जी साथ आ रहे हैं, तो आपको अपनी लाइन बदलनी होगी और नीतीश जी का भरोसा हासिल करना होगा। ये बीजेपी के नेताओं ने इस लिहाज से कहा कि ट्रांजिशन के समय नीतीश कुमार को ऐतराज ना हो, अन्यथा वो चॉइस बीजेपी के हैं। जेडीयू के नेताओं के साथ सम्राट चौधरी का इक्वेशन इस लिहाज से बहुत अच्छा रहता था कि बीजेपी ने उन्हीं को डिप्यूट किया था। अगर सम्राट चौधरी के बजाय मान लीजिए संजीव चौरसिया को अगर बीजेपी के नेताओं ने आगे किया होता, तो संजीव चौरसिया के साथ भी उनके इक्वेशन वैसे ही होते। सम्राट चौधरी को ही सीएम बनाया जाए, ये जेडीयू की तरफ से ये बात नहीं थी। बस ये था कि सम्राट चौधरी ने क्योंकि नीतीश जी को साथ लिया तो वहां से ऑब्जेक्शन नहीं आया। वो आप ही ने जो बात कही ना कि उन्हें कहा गया, एक मैसेज दे दिया गया कि अब आप अपना तरीका बदलें, और उन्होंने ऑब्जेक्शन ना करें, हाँ, पांव छुए, उनके साथ साथ बिल्कुल हम साई की तरह वो दिखाई देते रहे। जैसे सम्राट चौधरी की तुलना में अगर संजीव चौरसिया को नाम लेके, जैसे मैंने उदाहरण बात करेंगे, संजीव चौरसिया को अगर आगे करती बीजेपी तो नीतीश कुमार या जेडीयू के नेता ज्यादा खुश होते उनके प्रोफाइल के हिसाब से। हाँ, ये जरूर है कि अगर नित्यानंद राय को आगे किया जाता तो फिर जेडीयू की तरफ से ऑब्जेक्शन आता, संजय जायसवाल को अगर आगे किया जाता तो जेडीयू की तरफ से ऑब्जेक्शन आता, क्योंकि इन दोनों के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जेडीयू के साथ रिश्ते खराब थे। सम्राट चौधरी के साथ भी खराब रहा था, जिसे कल सम्राट चौधरी ने कहा भी कि खट्टे मीठे दोनों अनुभव रहे नीतीश जी के साथ पिछले 23 सालों में। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी को ये मैसेज मिल गया कि अगर आपको बड़ा बनना है तो नीतीश जी का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साधा। एक सौरभ उदाहरण देके आपको बताऊं कि जब ये महिलाओं को धनराशि दी जानी थी वो लोग चुनाव से पहले, तो वहां पर नीतीश जी को इस बात को लेकर एतराज था कि ये तो राज्य सरकार की योजना है, राज्य सरकार पैसे दे रही है, इसमें प्रधानमंत्री आके क्या करेंगे। बीजेपी नेताओं का ये था कि अगर पीएम जाएंगे तो फिर हमारे हिस्से में ज्यादा क्रेडिट आएगा। अब सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई और उसमें तनातनी हो नहीं सकती थी, चुनाव का समय था। सम्राट चौधरी ने नीतीश जी को ये समझाया कि ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि ये तो राज्य सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री को ही ये करना चाहिए, इसमें किसी और केंद्र के नेता की जरूरत नहीं है।
लेकिन आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि देश में इतना बड़ा काम नहीं हुआ है, और उसमें अगर आपकी तारीफ आप खुद करें ये अच्छा नहीं लगेगा। हमारे जैसे लोग करें तो हम लोगों का कद छोटा है आपकी तुलना में। देश के प्रधानमंत्री आके अगर आपकी तारीफ करेंगे तो आपके लिए बड़ी बात वेरी होगी। एप्ट। अब जैसे उन्होंने ये बात कही, नीतीश जी को ये बात समझ में आ गई, उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ ठीक है प्रधानमंत्री जी आए। तो ये कला है सम्राट चौधरी में, और इस तरीके से उन्होंने साधा। तो राजनीति में सबसे बड़ी कला है। सबसे बड़ी कला, ये कला उनमें कूट कूट के भरी हुई।